दोस्तों, सुबह के प्री मार्केट वीडियो में हमने 24,150 से 24,200 के जोन को एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में डिस्कस किया था। और आप चार्ट पर देख सकते हैं कि बाजार ने लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के बावजूद निफ्टी करीब 24,173 के आसपास स्थिर होता हुआ दिखाई दिया है। जिन्होंने इन लेवल्स को ऑब्जर्व किया होगा उन्हें आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में बेहतर डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिली होगी। आज बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कच्चा तेल $103 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखा गया और रुपया भी काफ़ी कमज़ोर स्तरों पर बना हुआ है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण ज़रूरी होगा कि निफ्टी 24,150 के आसपास किस प्रकार का प्राइस एक्शन दिखाता है और क्या नीचे की तरफ और मूवमेंट देखने को मिलती है या फिर स्थिरता बनती है। चलिए आज के डेटा को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या पुराना अपने डिसीजन को बेहतर बना सके। मैं यहाँ चार्ट नहीं, सीधा लेवल बताता हूँ, अपडेट बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। शेयर बाज़ार में निवेश जोखिम के अधीन है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर करें या किसी सर्टिफाइड जो एडवाइज़र होता है उससे सलाह जरूर लें। ठीक है दोस्तों, आप शुरू करते हैं। आज बाजार में दिन भर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी लगभग 205 पॉइंट गिरकर 24,173 के आसपास बंद हुआ। इंडेक्स अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI और रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक में आज काफ़ी कमजोरी देखने को मिली, जिसने इंडेक्स पर दबाव बनाया। अब अगर टॉप गेनर देखें, दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें देखने को मिली, जहां डॉक्टर रेड्डी में लगभग 9% और सिप्ला में 5% से ज़्यादा का सकारात्मक पॉजिटिव मूवमेंट देखा गया। आमतौर पर जब भी बाजार में डर का माहौल होता है, वॉलेटाइल फेस जिसे कहते हैं, तो डिफेंसिव सेक्टर में इस तरह का रोटेशन देखा जा सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पर एक बियरिश कैंडल बनी है और गिरावट के दौरान वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जो यह संकेत दे सकता है कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी हुई है। शाम के ग्लोबल संकेत फिलहाल मिक्स है, लेकिन कमज़ोर जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, US फ्यूचर में दबाव बना हुआ है और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण अभी वो टेंशन भी है, जिससे सप्लाई चेन बाधित होने की चर्चाएं अभी भी जारी हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकती हैं। अब मैक्रो इंडिकेटर को देखें तो हमारा रुपया USD INR 94.11 के आसपास निचले स्तरों पर आ गया। डॉलर इंडेक्स 98.76 पर है और ब्रेंट क्रूड $103 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखा गया।
ये संकेत दर्शाते हैं कि विदेशी निवेशकों जैसे FIIs के सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, जिसका दबाव मार्केट पर देखा जा सकता है। अब सेक्टोरल रोटेशन में साफ दिख रहा है कि बैंकिंग और IT सेक्टर में अभी दबाव बना हुआ है। HCL और टेक ये HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में आज कमजोरी मतलब प्राइस जो है रिजेक्शन ऑब्जर्व किया गया है। इसीलिए शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रखे जा सकते हैं। इनके अलावा ट्रेंड जैसे स्टॉक में अच्छे नतीजों के बावजूद जो गिरावट देखी गई वो आप समझ सकते हैं सेल ऑन न्यूज़ का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है। FNO बैन लिस्ट की अगर बात करें तो कल के लिए वोडाफोन, आइडिया, सेल, बाइकॉन समेत कुल 6 स्टॉक हैं जो बैन लिस्ट में शामिल हैं। इन स्टॉक में नई पोजीशन लेने से बचना एक सुरक्षित और प्रूपेड अप्रोच हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब टेक्निकल स्तरों की बात करें तो कल के लिए लेवल्स कुछ इस तरह काम कर सकते हैं। निफ्टी के लिए 24,150 का लेवल एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के रूप में ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे की तरफ अतिरिक्त कमजोरी यानी एडिशनल वीकनेस देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ऊपर की तरफ 24,300 एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 55,800 से 56,000 का जोन एक सपोर्ट एरिया के रूप में देखा जा सकता है, जबकि 57,000 के ऊपर सस्टेन होने पर ही स्ट्रेंथ के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन डेटा के अनुसार अब स्पेसिफिक एक्सपायरी कल शुक्रवार है और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, इसीलिए संबंधित इंडेक्स में वॉलिटिलिटी अधिक रह सकती है। इंडिया विक्स आज उछलकर 18.55 के आसपास आ गया, जो मार्केट में एलिवेटेड वॉलिटिलिटी को दर्शाता है। निफ्टी के लिए PCR यानी पुट कॉल रेशियो 0.84 और बैंक निफ्टी के लिए 0.90 के आसपास है, जो एक कॉशियस सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है और दर्शाता है कि कॉल राइटर ऊपर के लेवल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो मार्केट में सेल ऑन राइज टाइप का सेटअप ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एंट्री से पहले कंफर्मेशन लेना आवश्यक रहेगा। बैंक निफ्टी की रिलेटिव जो वीकनेस यह संकेत देती है कि ब्रॉडर इंडेक्स को सपोर्ट मिलने में समय लग सकता है। गैप डाउन या वॉलेटाइल ओपनिंग के दौरान तुरंत ट्रेड लेने के बजाय शुरुआती 15 से 20 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करना एक बेहतर अप्रोच हो सकती है। अगर की लेवल्स के आसपास क्लियर प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तभी कंट्रोल्ड रिस्क के साथ ट्रेड प्लान करना अधिक उपयुक्त बेस्ट रह सकता है। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात भी होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो हाई विक्स के कारण ऑप्शन के प्रीमियम में तेज़ी से बदलाव हो सकता है, इसीलिए अपनी पोजीशन साइजिंग को कम रखना और पहले से तय स्टॉप लॉस का SL का पालन करना बहुत ही अच्छा रह सकता है, अत्यंत आवश्यक। ठीक है दोस्तों, किसी भी ट्रेड में जो स्टैंडर्ड है समझ लीजिए, हम लोग मैं वही फॉलो करता हूँ, ज़रूरी नहीं आप भी करें, लेकिन एक स्टैंडर्ड 1:2 का जो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है ध्यान में रखना अनुशासित डिसिप्लिन अप्रोच का हिस्सा हमारा होना चाहिए।
अगर आपको ये आसान और प्रो लेवल एनालिसिस पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए आप। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय